ओम शांति। सबसे पहले परम पूज्य परम प्रिय शिव परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अवसर देने के लिए, और दीदी जी को भी, और साथ में आप सभी भविष्य देवी देवताओं को भी ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है डॉक्टर परिष्मिता और मेरा लौकिक घर बलांगीर में है, और मैंने बाबा का ज्ञान भुवनेश्वर से लिया था। और आज से ठीक 4 साल पहले मुझे बाबा मिले थे, और मैं खुद को अभी भी बाबा की बेबी समझती हूँ जो मैं हूँ। और बाबा हर कदम मुझे बहुत मदद करता है। ठीक जैसे एक पिता अपने बच्चे को हमेशा मतलब उसके स्नेह में उसको ओढ़ के रखता है, ठीक उसी तरह बाबा भी मुझे अपने स्नेह के छत्र छाया में हर मुश्किल में मुझे ओढ़ के रखते हैं। तो मैं जब शुरुआत में ज्ञान में आई थी तो उस वक्त मैं मेडिटेशन में रुचि रखती थी। मुझे था, लेकिन वो लौकिक का मेडिटेशन होता था जिसमें हम कोशिश करते थे कि माइंड में कैसे कोई भी थॉट्स ना आए, हम वैसे वाले मेडिटेशन करते थे। तो असली मेडिटेशन क्या होता है ये पता नहीं था। तो मैं फिर बाबा का जो लाइट है एक दिन मुझे ऐसे ही संकल्प आया कि मुझे ये लाइट चाहिए। तो उस लाइट के खोज में मैं एक दिन निकली थी। फिर उस लाइट को खोजते खोजते लाइट भी मिला, और साथ ही साथ वो सुप्रीम लाइट भी मुझे मिल गया। तो मैं जब बाबा के ज्ञान में आई थी तब मैं बहुत एकांत रहती थी, क्योंकि मैं तब बैंगलोर से अपना एमबीबीएस ख़त्म करके आई थी। तो मैं जब बैंगलोर से एमबीबीएस ख़त्म करके अचानक से उड़ीसा वापस आई तो सबके साथ मेरा एक कनेक्शन टूट गया था, क्योंकि 7-8 साल फिर सारे दोस्तों के साथ में रहने लगी थी। हम लोग बहुत करीब, बहुत मतलब अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर अचानक से सबके साथ जब हमको दूर जाना पड़ा, अलग अलग होना पड़ा, वो मुझे बहुत दुख लगा था। और फिर मेरे मन में एक थॉट आ गया था कि जब सबको एक दिन सबके साथ छूटना है तो फिर दोस्ती क्यों करनी है। तो इसीलिए मैं हमेशा एकांत रहती थी, और कोई भी मुझसे बात करने की कोशिश करे तो मैं एक लिमिट हद तक करती थी, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि फिर से बात करूँगी, फिर से एक रिश्ता बनेगा, फिर से टूटेगा तो दुख होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा एकांत में रहती थी। तो उसी दौरान मुझे बाबा मिले, बाबा का परिचय मिला। तो नई नई शुरुआत की है। बाबा मुझे बहुत मदद मिलती थी बाबा की। मैं ज्ञान में जब पहले आई थी तब दीदी मुझे जब कोर्स कराई थी तो मुझे बोली थी कि सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेला करना है। तो वैसे तो मैं 4:30 को पहले से ही मेरा आदत था 4:35 को उठने का। तो मैं बाबा को रात को बोल के सोती थी कि बाबा 3:59 को उठा देना, ऐसे ही बोल के सोती थी। और जैसे ही 3:59 होता है आँख अचानक से खुल जाता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि बाबा एक्यूरेट मैं जो बोलती थी बाबा सुनता था। और फिर उसी दौरान मैं अमृत वेला तो नहीं करती थी, मैं उठ के वो आधा घंटा 45 मिनट जो भी होता था उस टाइम में बहुत रोती थी, क्योंकि जब बाबा का इतना असीम प्यार जो मिलता था कि आज भी अगर मैं सोचती हूँ ना मेरे आंखें भर आती है कि इतना निस्वार्थ प्यार कौन कर सकता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ऐसा प्यार जो कभी छूटने से नहीं डरता है। जो लौकिक में था कि छूट जाएंगे, फिर क्यों किसी के साथ एक रिश्ता जोड़ूं, क्यों दोस्ती करूं। लेकिन बाबा का जब ज्ञान मिला और बाबा जब मिला तो पता पड़ा कि अविनाशी है, कि उसका और मेरा रिश्ता अविनाशी है। और इतना प्यार बाबा से मिलता था कि उसको मैं जब भी सोचती हूँ तो शब्द नहीं मिलते, लेकिन आँखों से मोती छलक आते हैं, इतना प्यार बाबा देता था। तो फिर बिगनिंग का दिन तो बहुत मैं जो भी संकल्प करती थी वो अचानक से ऐसे ही पूरा हो जाता था। तो एक दिन ऐसे ही 10 दिन के बाद मेरा जब कोर्स ख़त्म हुआ था, उसी टाइम में क्या हुआ कि मुझे अपना पढ़ाई भी करना था। मैं जब ज्ञान में आई थी तब मैं कोई नौकरी नहीं करती थी, मैं अपने पढ़ाई पीजी के लिए पढ़ाई कर रही थी। तो फिर उस वक्त जब
मुझे मेरा 7 दिन का कोर्स कंप्लीट हो गया। मैं सोची कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फिर इसके लिए जाना पड़ रहा है, फिर मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं 7 दिन का कोर्स ख़त्म करके फिर अपने से ही मतलब जो जो सिखाया गया वो अपने से करूँगी। तो ऐसे करके मैं जब 7th डे में बहुत कन्फ्यूजन में थी, इसके आगे क्या करूँ, जाऊँ कि सेंटर कि नहीं जाऊँ। तो उस दिन क्या हुआ था कि मम्मी ने एक रुद्र यज्ञ का कुछ ऐसे ही मतलब बोलती थी कि तुम्हारे ग्रह में कुछ दोष है, तो एक शिव यज्ञ, रुद्र यज्ञ कुछ करेंगे ऐसे करके। मैं बोली ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने बाबा को एक लेटर लिखा कि बाबा ऐसे करके मुझे पढ़ाई भी करना है और साथ में मतलब मैं कैसे ये ज्ञान में चलूँ, दोनों तरफ से कैसे होगा। तो फिर करके मैं लिखी और मैं बाबा से पूछी कि बाबा अगर आप चाहते हो कि मैं रोज़ मुरली सुनूं तो फिर आप अपने तरफ से आंसर बोलना, अगर आप हाँ बोलोगे तो मैं रोज़ मुरली सुनने जाऊंगी। तो इतना लिख के ना फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब पूजा ख़त्म हो गया तो विसर्जन के लिए वो जो शालिग्राम का विसर्जन करते हैं, तो फिर वो पंडित के साथ मैं गई विसर्जन करने, और वो जो कागज़ भी था उसको भी पानी में डुबो दी फिर उसको। तो फिर जब मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी और मैं जब वापस आई, मैं जस्ट घर पहुंची, मैं 20 किलोमीटर दूर गई थी। मैं जस्ट घर पहुंची और दीदी का कॉल आया कि ऑलमोस्ट 5 डेज़ हो गया है और तुम सेंटर क्यों नहीं आई हो। तो मेरे आंखों में उस वक्त आंसू आ गया, क्योंकि मैं दीदी से इतना भी क्लोज़ नहीं थी। दीदी मुझे बार बार कॉल की जा रही थी। मैं बोली ऐसे क्या हो गया, तो वो बस कॉल की थी यही पूछने के लिए कि तुम सेंटर क्यों नहीं आ रही हो। तो मुझे वो उत्तर मिल गया जो मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा मैं मतलब सेंटर जाऊँ कि नहीं मुरली सुनने। तो फिर उस दिन से तो मेरा पक्का हो गया था कि मैं रोज़ मुरली सुनूंगी करके। तो उस दिन से मैंने हमेशा मतलब हर रोज़ मुरली सुनती हूँ मैं, और आज भी हमेशा मेरा कंटिन्यू है, मैंने कभी मिस नहीं किया था। हाँ, जब मैं जॉब में शुरुआत में आई थी शायद 1-2 दिन का किया होगा, लेकिन उसके बाद कभी भी मुरली मिस नहीं हुआ है मुझसे। जब मैं बोली कि जब मैं बिगनिंग में आई थी तब मैं नौकरी, मेरे पास मतलब ये नहीं था, तो मैं देखती थी कि मतलब माताएं या भाई जब भी आते थे गुरुवार को हमेशा कुछ ना कुछ दान पेटी में देते थे। तो मेरे पास कुछ सेविंग्स था तो मैं उससे थोड़ा थोड़ा करके देती थी। तो मम्मी को एक दिन बोली कि मम्मी मैं हाँ सेंटर में ना बाबा को ऐसे करके कुछ कुछ देती हूँ। तो वो बोलती है ठीक है, अपने अपने पास जो है वो देना, मुझसे कुछ नहीं मांगना। बोली ओके ठीक है, क्योंकि उनको उतना पता नहीं है कि बाबा क्या है, निश्चय नहीं है, तो इसीलिए वो लोग इतना सहयोगी नहीं थे। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो उस वक्त ऑलमोस्ट मेरे पास पैसे ख़त्म होने के आए थे। मेरे पास लास्ट का आखिरी 500 रुपये था। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके देती थी। लास्ट का आखिरी 500 रुपये था, मेरा ये नौकरी लगा। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बाबा के कि बाबा ने मुझे ऐसे अवसर ही नहीं दिया कि मुझे किसी से मांगना पड़े, और मैं स्व इच्छा से बाबा के यज्ञ में सेवा के लिए देती हूँ। और ऐसे करके बहुत सारे अनुभूति है। फिर मैंने जब नौकरी पहले से शुरू किया था तो फिर मतलब पहला नौकरी और अचानक से मेरा गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो गया। मैं पहले से मतलब बैंगलोर में ऑलमोस्ट 10 साल रही, मैं उड़ीसा में ही मतलब 10 साल के लिए नहीं आई थी। फिर उसके बाद अलग से फिर एक नया जगह गंजाम में कभी भी नहीं गई थी। फिर अचानक से एक ऐसे जगह जहाँ पे पोस्टिंग हुआ, मैं नाम जानती हूँ ना कभी गई हूँ। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है बाबा भेजा है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा। फिर वहाँ पे जब गई बहुत सारे अनुभूतियाँ वहाँ पे भी हुई, और एक ऐसा अनुभूति है कि उसी दौरान मुझे बाबा हमेशा मतलब मैं सुनती थी, मैं मतलब बाबा की मुरली भी सुनती थी और साथ ही साथ क्लासेस भी सुनती थी वरिष्ठ भाई बहनों के। तो फिर वो लोग हमेशा समझाते थे कि मुरली जो भी सुनते हो उस पॉइंट को यूज़ में लाओ। तो मैं क्या की कि मैं जब नौकरी करना शुरू की तो मैं बाबा की मुरली के उस दिन के जो पॉइंट्स होते हैं 1-2 को उठाती हूँ और फिर उस दिन को यूज़ में लाती हूँ। तो एक दिन की बात है, मैं मुरली सुनने के बाद फिर मैं जब अपने सेवा में गई तो वहाँ पे एक माता आए थे अपने युगल के साथ।
तो माता को कुछ ऐसे कमज़ोरी था, तो फिर वो बोले कि मुझे बहुत कमज़ोरी हो रहा है। मैं बोली ठीक है, आप जाके थोड़ा ब्लड टेस्ट करवा के लाओ। तो ब्लड टेस्ट जब करवा के लाए तो उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 8 था। मैं बोली आपका बहुत 7 या 8 था, आपका बहुत कम है, एक इंजेक्शन आपको लगवा देंगे, उससे ठीक हो जाएंगे और थोड़ा दवाई देंगे। तो इंजेक्शन लगाने के बाद मैं सिस्टर को बोल दी कि आप सिस्टर आप इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि बाकी सारे पेशेंट्स को मुझे देखना होता है। तो फिर उस वक्त बहुत भीड़ था, एक दिन में 200-300 पेशेंट्स देखने पड़ते थे। तो फिर जब इंजेक्शन लगाने के बाद उनके जो युगल है और बेटा, वो दौड़ के आए मेरे पास, बोले कि चलो चलो देखो, मतलब मम्मी को क्या हो गया है, वो मतलब सांस नहीं ले पा रही है। मैं बोले क्या हुआ अचानक से। तो फिर मैं जब गई तो फिर देखी कि उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, वो सांस नहीं ले पा रही थी, गला में दर्द हो रहा है, ऐसे गला पकड़ के मतलब वो बैठी थी कि मैं मुझे बचाओ करके, बचाओ कुछ हो रहा है मेरे को, मैं मर जाऊंगी ऐसे ऐसे करके। तो वो दोनों उनके जो मतलब युगल और बेटे थे, वो तो मुझ पे मतलब बहुत ही वो मतलब इतने गुस्से नज़र से देख रहे थे। बोले मैंने तो कुछ गलत भी नहीं दिया, अचानक से ऐसे क्या हो गया। फिर थोड़ा मतलब उस वक्त नई नई मैं मतलब जॉब कर रही थी, तो थोड़ा मतलब डर भी लगा कि क्या हो जाएगा, कुछ हुआ तो फिर क्या करूँ। फिर क्या हुआ, मैं गई, मैं बोली कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सिस्टर को और एक दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए बोली। तो फिर उस वक्त मैं लगा के, फिर वो सिस्टर लगा दी, फिर मैं उनको बोली आप थोड़ा वेट करो, वो ठीक हो जाएंगे। मैं रूम में गई फिर से अपने केबिन में, और वहाँ पेशेंट्स को बोली आप थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे, मुझे थोड़ा मतलब काम है। तो मैं अंदर गई, बस 2 मिनट बाबा को आह्वान की, बाबा को बोली कि बाबा मेरा तो इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं था, मैं तो चाहती हूँ कि वो कैसे ठीक हो जाए, मैंने तो इसी मतलब उद्देश्य से उनको मतलब ये दवाई दी थी, और मैंने जीवन में अगर कुछ भी पुण्य कमाए हैं तो उस आत्मा को वो मतलब वो प्राप्त हो और वो ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो फिर मैं इतना करने के बाद बाकी सारे पेशेंट्स देखने शुरू की। तो वो जो उसके मतलब बेटा और उसके मतलब हाँ युगल इतने क्रोधित थे, पूरे गुस्से वाले नज़र से मुझे देख रहे थे। फिर वही लोग 10 मिनट हुआ कि नहीं, वो लोग मेरे पास आए और बोले कि अब क्या करें, उनको घर ले जाएं या कुछ और ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं बोली क्या ठीक हो गए? हाँ हाँ अभी ठीक है, अभी ऑल पूरे फाइन है, अभी अभी हम क्या करें आप बोलो। तो इतना खुशी हुआ था मुझे ये बात। मैं ये क्यों बताई, क्योंकि उस दिन बाबा स्लोगन में एक लाइन बोले थे कि सच की नाव हिलती है, डुलती है, पर डूबती नहीं। तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं तो कुछ गलत नहीं की थी, मेरा भाव बहुत सही था। तो देखो बाबा भी मददगार बना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मुसीबत में होते हैं ना, तो पहले हम क्या करते हैं, हम सबको मतलब सबको याद करते हैं और बाद में उसको याद करते हैं। लेकिन पहले अगर उस परमेश्वर को याद करेंगे ना, तो फिर मतलब वो आपके नाव ऑटोमेटिक संभाल लेगा, क्योंकि खिवैया वो है। तो ऐसे करके बहुत छोटी छोटी मतलब अनुभव बाबा के साथ बहुत है, जो मुझे मतलब बाबा के और करीब ले आता है, और मुरली से और ही मेरा प्यार बाबा के प्रति बढ़ा देता है। क्योंकि मैं जब ज्ञान में भी पहले आई थी, मैं पवित्रता को लेके इतनी ये नहीं थी, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ता नहीं था। तो मैं सोचती थी ज्ञान तो बहुत सुंदर है कि मैं किसी को भी सुनाऊंगी और बहुत सहज ज्ञान है, सब समझ जाएंगे। मैं शादी करके जिस घर में जाऊंगी वहाँ पे भी ये ज्ञान सुनाऊंगी, हम सब कोई बहुत खुश से रहेंगे। मेरा यही सोच था। मुझे कोई बोलता था कि आप अगर इसी लगन से चलेंगे तो दादी जानकी जैसे बनेंगे। मुझे किसी ने कहा था, मैं बोली बिल्कुल नहीं, मुझे दादी की जैसे बनना नहीं है, मुझे तो गृहस्थी बनना है। तो ऐसे था मेरा सोच, ऐसे था। फिर लेकिन मैं मुरली सुनती थी, मैं सोच तो फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, मैं मुरली सुन रही थी सुंदरगढ़ में, मैं तब थी। तो सुंदरगढ़ में एक दिन क्या हुआ कि दीदी मुरली पढ़ रही थी, तो उस दिन बाबा के मुरली में एक लाइन आया था कि बच्चे मैं एक जन्म के लिए भीख मांगता हूँ, तुम एक जन्म मेरे खातिर पवित्र रहो। तो ये लाइन सुन के उस दिन
मैं अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाई, मेरे आँखों से अचानक से आँसू आ गए। मैं कैसे भी सँभाल रही थी ताकि आस-पास जो सब बैठे थे उनको पता ना पड़े कि भगवान भीख माँग रहा है, जो इस दुनिया का मतलब कर्ता धर्ता है, जो इस डायरेक्टर है, वो कितना निरअहंकारी है। तो मेरे तो लौकिक माता-पिता भी कभी ऐसे भीख नहीं माँगेंगे, और एग्ज़ैक्टली ये लाइन था कि मैं भीख माँगता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र रहो। मैं फिर चुपके से बाबा को बोली कि बाबा, आप भीख नहीं मांगो, मैं ज़रूर पवित्र रहूँगी और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तो मुरली मतलब मेरे जीवन में अगर परिवर्तन आया है तो उसका कारण है मुरली। मुरली जब हम सुनते हैं ना नए-नए ज्ञान में आके, हमें कुछ भी मतलब पता नहीं होता कि क्या मतलब क्या पवित्रता का अर्थ क्या होता है, कि शक्ति का अर्थ क्या होता है। लेकिन धीरे-धीरे जब बाबा सुनाने लगते हैं और तो फिर उस चीज़ को हम अप्लाई करने लगते हैं तो फिर पता पड़ता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पवित्रता शक्ति होती है, लेकिन वो जब यूज़ करने लगी तो फिर उस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ा मुझ पे भी और औरों पर भी। मुझे अभी 4 साल हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगी मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुआ जब मैं जॉब में आई थी। तब मैं बरहमपुर में जब रहती थी, वहाँ पे मैं अकेले एक फ्लैट में रहती थी। तो आसपास के सब लोग मुझे पूछते थे कि आपको डर नहीं लगता, आप अकेली लड़की रहते हो, सब मैनेज कैसे कर लेते हो? क्योंकि उस वक़्त ना मुझे 24 घंटे का ड्यूटी होता है। सुबह के 12 बजे से शुरू होता है, दोपहर के नेक्स्ट दिन दोपहर 12 बजे तक होता है। उसके बाद फिर अलग से हमें खाना भी बनाना होता है, फिर घर का सारा काम। तो इतना सब कुछ पूछते थे कि वंडर खाते थे कि कैसे कर लेते हो सब कुछ। तो उस दौरान ना मैं जब अकेली थी, मैं शरीर से तो अकेली थी, लेकिन उस वक़्त मेरा बाबा के साथ बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। जैसे बोलते हैं ना मतलब हस्बैंड वाइफ़ जब होते हैं ना, जब एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो नज़दीकियाँ और बढ़ती है। तो ऐसे ही मेरा नज़दीकियाँ बाबा के साथ उस वक़्त और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मतलब मुझे भी वंडर लगता था कि इतना घंटा काम करने के बाद मैं कैसे आके खाना बनाती थी, घर सँभालती थी, सब कुछ। तो मैं ये खुद नहीं करती थी, लेकिन बाबा करवाता था, और मुझे यही चीज़ का मैं बाबा को हमेशा मतलब थैंकफुल हूँ कि मतलब मेरे जीवन में जब बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे भी आई थी जब मैं हार मानना चाहती थी कि मुझसे नहीं होगा, इतना सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूँ, लेकिन तभी भी बाबा ने मुझे शक्ति दी और मैं बहुत खुशी-खुशी से आगे बढ़ती गई। ऐसे ही हम जब कार्यस्थल में सेवा में जाते हैं तो भिन्न-भिन्न प्रकार के आत्माओं से मिलते हैं। ऐसे भी होता है कि कभी-कभी रात को 12 बजे दारू ऑल पी के भी वो लोग आते थे हमारे पास, क्योंकि पेशेंट्स है और हम उनको बाहर निकाल भी नहीं सकते थे कि जाओ करके। तो वो लोग भी आते थे। कोई ऐसे भी होते हैं कि बहुत मतलब गंदी दृष्टि वृत्ति वाली भी आत्माएँ आती थी। तो उस वक़्त रात को जब 1-2 बजे ऐसे केसेस आते थे और मुझे अकेले मतलब मेरे नाइट ड्यूटीज़ होते थे, तब भी मैं जब भी मेरे नाइट ड्यूटी पे जाती थी, एक संकल्प मैं ज़रूर करके जाती थी कि मैं अकेली नहीं, मैं शिव शक्ति बन के जाती हूँ, और मेरे द्वारा बोले गए हर बोल और मेरे द्वारा लिखे गए हर मेडिसिन जो भी हो, सामने वाले आत्मा जब इसे ग्रहण करेगी, वो ना ही सिर्फ शरीर से लेकिन मन से भी वो शुद्धि हो जाएगी। मैं यही संकल्प करके हमेशा मतलब जाती थी। और ऐसे भी अनुभव है कि कभी-कभी कोई पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप अभी तो मैं देख नहीं सकती, आप बड़े वाले डॉक्टर कोई स्पेशलिस्ट 2-3 हैं, आप उनको जाके दिखाओ। तो वो लोग ज़िद करते हैं, नहीं हम आपसे ही मतलब दवाई लेंगे, आप दवाई लिखते हो तो फिर मतलब वही उसी से हम ठीक होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि मतलब बाबा मतलब इतना मदद करता है कि मैं जो भी निमित्त बन के जो भी उनको लिखती हूँ, मैं वही साधारण लिखती हूँ जो नॉर्मल मेडिसिन्स होते हैं। लेकिन वो जो वाइब्रेशंस उसके साथ जाते हैं परमात्मा के, तो वो ना ही उनके शरीर को लेकिन उनके मन को, उनके दृष्टि, उनके वृत्ति को भी कंप्लीट प्योर बना देता है। और ऐसे बहुत मतलब विकारी दृष्टि वाले कोई भी आते थे तो मैं हमेशा उनको एक आत्मिक नज़र से देखती थी और खुद को शिव शक्ति
समझ के मैं जब भी उनसे बात करती थी तो फिर उनका दृष्टिवृत्ति भी ऑटोमेटिक बदल जाता था, फिर वो भी बहन करके संबोधित करते थे। ऐसे करके बाबा ने बहुत सारे मतलब ज्ञान रत्नों से और अनुभवों के मतलब खान भरे हैं, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं कुमारी मतलब अवस्था में ही मुझे बाबा मिल गए। ऐसे तो मतलब बाबा मिलने से पहले शादी के लिए मतलब मम्मी पापा बहुत सारे मतलब रिश्ते देख रहे थे, लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझे पढ़ाई के चक्कर में मुझे ऐसे मतलब इच्छा भी नहीं था। एक तो फिक्स भी हो गया था लेकिन मुझे मन नहीं था, तो मैं बोली कि नहीं नहीं अभी मुझे पढ़ाई ख़त्म करने दो। लेकिन मैं अभी समझती हूँ कि वो मैं नहीं थी, वो बाबा जो चाहता था कि नहीं मेरे ये मतलब लाडली बच्ची कुमारी बन के बाबा की सेवा में लगे रहे ना, और यज्ञ की सेवा में जुट जाए। तो मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इसके लिए कि भले लेट से ही लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार जब भी मिला तो सही, मुझे अनुभव तो हुआ कि परमात्मा कौन है। और अभी तो ऐसे हो गया है कि मैं जब भी परमात्मा के साथ कंबाइन रह के अपने किसी भी दोस्तों से बात करती हूँ, तो अभी तो धीरे धीरे छूट मतलब सारे दोस्तों के लौकिक दोस्तों के साथ मेरा संबंध भी छूटने लगा है, क्योंकि उन लोग से बात करती हूँ तो उन लोग को रुचि नहीं लगता है। मैं ज़्यादातर जब भी बात करती हूँ उसी तरीके से हाव भाव से, उसी ईश्वरीय दृष्टि से मतलब वृत्ति से मैं जब भी बात करती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे बाबा जी जैसे क्यों बन गए हो, ऐसे साधु संत क्यों बन गए हो। मैं बोली पर परमात्मा तो यही सिखाते हैं। तो ऐसे करके ना जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशंस की आत्माएं हैं, मैं धीरे धीरे करके उनसे दूर चली जाती हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, मुझे बस स्वस्थिति में रहना होता है और परमात्मा को अपने साथ रखती हूँ। तो इसी कारण जितने भी सारे टॉक्सिक्स होते हैं, जितने भी सारे नेगेटिविटी होते हैं, मुझसे ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं अपने अनुभव को ख़त्म करती हूँ, और ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटा सा 2 लाइन बस गाना चाहती हूँ। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति।